हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है IG2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो निबोस IG2 का जो प्रोजेक्ट होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसमें जो फॉर्मेट आप लोगों को निबोस की वेबसाइट से मिल जाएगा, या आपको जो लर्निंग पार्टनर है वो आपको IG2 का फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। सबसे पहले जो हम IG2 रिपोर्ट में पहला जो पार्ट होता है ये होता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू शुड एम टू कंप्लीट दिस सेक्शन इन 150 to 200 वर्ड्स में आपको कवर करना है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डालना है। तो यहाँ पे एक गाइडलाइन एक दिया हुआ है कि यदि आपको लगता है कि आप कोई डिफेंस वाली कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपना जो है उस कंपनी के नाम को आप बिना बताए आप तो लिखना चाहते हैं, तो आप उस कंपनी के नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलते हैं, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ लेकिन मैं उस कंपनी का एग्जैक्ट नाम ना लिख के मैं दूसरा उस कंपनी का नाम मैं लिख रहा हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि मैं एक नाम यहाँ पे बना लेता हूँ, कुछ भी एक नाम बना लेता हूँ, जैसे HLT। यस। प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके बाद ये मैंने नाम डाल दिया। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने HLT प्राइवेट लिमिटेड करके लिख दिया। ये अब अभी साइट लोकेशन, तो साइट लोकेशन क्या है कि आपको यदि मान लीजिए कोई डिफेंस साइट है, आप उसको लोकेशन भी नहीं डाल सकते। तो आपको क्या करना है, जो कि जो गाइडलाइन दिया हुआ है कि आप लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो जनरली इसमें जो सिंपल मेथड है कि आपको जो लोकेशन देनी है और आपको कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए वरी है, चिंता है, तो आप क्या कीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में या पैदा हुए हैं उसका वो नाम डाल दीजिए। मान के चलते हैं कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बेंगलोर डाल देता हूँ। ये बेंगलोर, कर्नाटका। यस। एंड इंडिया। देन इसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें सही लिखनी है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को आप जो भी आपकी कंपनी होगी, जहाँ भी आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, या कोई पुरानी कंपनी को आपने कंसिडर किया है या फ्यूचर की कोई कंपनी को आप कंसिडर कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स को आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर भी जो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो आप रखिए बिटवीन 5 to 1,000 रेंज में रखिए। ये रेंज में आप रखिए, ये आपको सबमिट नहीं करना है आपको। तो मैंने एक नंबर एक ले लिया जो भी मेरा एक्चुअल नंबर है, क्योंकि मेरी कंपनी में कम लोग काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया ऐसे 33। इतने वर्कर जो है मैं काम कर रहा हूँ। इसमें आपको कोई यहाँ पे नहीं लिखना है नो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। ठीक है, वो नहीं लिखना है। नो वुमेन वर्कर्स। यस, हाँ, वो नहीं लिखना है आपको। इसके अलावा नो परमानेंट वर्कर। यस। ऐसे आपको नो नो परमानेंट वर्कर्स। यस। नो टेम्परेरी वर्कर्स। नो एजेंसी वर्कर्स। यस। इस टाइप से आपको कोई भी वर्कर का क्लासिफिकेशन नहीं करना है। यस, हाँ। उसमें कुछ लोग और भी क्लासिफिकेशन करते हैं कि जैसे 100 मैनेज स्टाफ, एंड जैसे यहाँ पे 233 वर्कर्स। यस, या लेबर। आपको वो भी क्लासिफिकेशन नहीं करनी। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का क्लासिफिकेशन आपको नहीं डालना। ये चीजें मैं यहाँ पे बार बार सबको बताता हूँ, फिर भी कुछ लोग हमेशा क्या करते हैं कि इन चीज को डाल देते हैं। आपका केवल एक ही वैल्यू रहेगा यहाँ पे, वो 333। ये जो रेड मैंने किया है ये आपको अपनी रिपोर्ट में भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप डालिए। इसके बाद जो दूसरा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आप 1 से 2 मिनट में अपनी जब आप रिपोर्ट बनाना चालू करते हैं तो बड़े आराम से डाल सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।